दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने आए हैं वो हम इसके विषय में हम पहले भी बातें कर चुके हैं। पसंद और नापसंद, इसी का भाग 4 हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है कर्म क्षेत्र। जी हाँ, फील्ड ऑफ वर्क। मैं आपका दोस्त आर के तिवारी, मार्केटिंग कोच। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो कृपया इसको अंत में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। परिभाषा: प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में कर्म करना होता है जिससे से वह अपनी आजीविका चला सके। अपने जीवन के प्रारंभ से ही वह किसी न किसी कार्य को सीखता है एवं उसके द्वारा सेवाएं प्रदान कर अपनी आजीविका चलाता है। वह जिस भी क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा होता है उसको ही उसका कर्म क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ वर्क कहा जाता है। अब कर्म क्षेत्र या जो स्थल किसे कहा जाता है? सामान्य तौर पर कर्म क्षेत्र को दो ही विभागों में बांटा जा सकता है। पहला है पारंपरिक और दूसरा है नेटवर्क। यह सामान्य तौर पर किया जाने वाला कार्य होता है। इस कार्य को करने का सारा दायित्व व्यक्ति विशेष पर ही होता है, जिसे कहते हैं वन मैन शो, हम लोग सब कह सकते हैं। जहां पर नेटवर्क की बात आती है, यह उस कार्य क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं तो कार्य करता है परंतु उसके द्वारा और लोगों को भी आजीविका के लिए रास्ता प्राप्त होता है। अब हम अगर डिवीजन करते हैं पारंपरिक कर्म क्षेत्र में और नेटवर्क कर्म क्षेत्र में अगर करते हैं जिससे वो, तो इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर किसी विशेष कौशल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर एक समय अवधि के अनुसार आप में बदलाव करना अनिवार्य होता है। यहाँ पर एक ही प्रकार का कार्य बदल बदल कर करना होता है। इसको करना हमारी मजबूरी बन जाता है। यहाँ पर कार्य करने में प्रारंभ में कठिनाई जब होती है परंतु बाद में आनंद आता है। अब इसी में आगे देखते हैं हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस। भविष्य के लिए इस मतलब हमें स्वयं ही चिंतन करना पड़ता है। यहाँ पर भविष्य स्वतः ही सुरक्षित हो जाता है। यहाँ प्रगति के अवसर सीमित होते हैं। यहाँ पर सदैव प्रगति हमारे लिए प्रतीक्षा करती है। यहाँ पर हम किसी ना किसी चुनौती का सामना करते रहते हैं। यहाँ पर सीमित चुनौतियां ही रहती हैं। यहाँ पर हमें तभी तक धन की प्राप्ति होती है जब तक कार्य करते हैं। यहाँ पर हमें एक बार ही कार्य को करना होता है, उसके बाद सदैव धन उपलब्ध होता रहता है। अब हमारा मानसिक स्तर क्या है? सामान्य तौर पर हम जिस भी कार्य को अपने बचपन से करते आ रहे हैं होते हैं एवं जिसके लिए अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं उसके प्रति हमारा समर्पण भाव अधिक होता है। हमारा मस्तिष्क किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष संघर्ष करने का आदी हो जाता है। हमको यही प्रतीत होता है कि बिना संघर्ष के किसी भी कार्य को पूरा करना संभव ही नहीं है। हम इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करना बहुत ही बड़े परिश्रम का परिणाम होता है। हम में से अधिकांश की मानसिक अवस्था इस स्तर की होती है कि यदि किसी भी समय किसी वस्तु को हमें सरलता से प्राप्त करने का अवसर मिले तो उसके प्रति हमारा सम्मान कम हो जाता है। जी हाँ, यदि कोई चीज आराम से आपको मिल जाती है तो वो हमारे लिए थोड़ी सी कम वैल्यूएबल होती है। हमने एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर लिया है जिसमें किसी भी कार्य के प्रति सरलता से भाव प्रकट ही नहीं हो पाता है। यही कारण है कि हमें सरलता से किसी भी तीसरे व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बड़ा कारण भी है जो हमें पता नहीं होता। हम जिस भी कर्म क्षेत्र में होते हैं वहां पर हमें उन निर्देशों का पालन करने में अपना सम्मान समझते हैं जो कि हमें दिए जाते हैं। हम अपनी बुद्धि एवं विवेक
का उपयोग बहुत कम कर पाते हैं। परिणाम यह हो गया है कि वर्तमान जीवन शैली में हमारे जीवन में धन अर्जित करना एक चुनौती बन गई है एवं हम अपने भविष्य के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न, आपके अनुभव के अनुसार धन कमाना अथवा अर्जित करना किस श्रेणी में आता है? पहला जटिल और दूसरा सरल। तो मेरे विचार में आपका उत्तर शायद जटिल होना चाहिए, परंतु मित्रों, वर्तमान जीवन में धन कमाना बहुत सरल हो चुका है। जी हाँ, बहुत सरल हो चुका है। आपको केवल उस कौशल को सीखने की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, यदि आप तैयार हैं, क्योंकि मुझे पता है आपका उत्तर हाँ ही होना है, तो आपका इस नई पाठशाला में स्वागत है, जहां आपको विभिन्न प्रकार से लाभान्वित किया जाएगा। सबसे पहली बात, इस व्यवसाय को सीखने के लिए और करने के लिए किसी निवेश की आवश्यकता नहीं है। तीव्रता से यहाँ पर प्रगति होती है, व्यक्तित्व विकास, यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, सपनों के लिए आप कार्य करते हैं, सार्वजनिक वार्तालाप, मतलब आप आराम से पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं, समय की स्वतंत्रता यहाँ पर रहती है आपको, किसी भी आधारभूत ढांचे की आवश्यकता नहीं। जी, आप कहीं से बैठकर कहीं पर भी काम कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है आपका इस पे काम करना। औरों को भी हम रोजगार प्रदान करते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, इन दोनों क्षेत्रों में यहाँ पर आपको प्रगति मिलती है। समय अर्जित करना, जी हाँ, यहाँ पर आप समय को अर्जित करना सीख जाते हैं। प्रशिक्षण एवं सहायता पद्धति, एक टीम वर्क होता है, तो आपको सदैव ट्रेनिंग और असिस्टेंस मिलता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपने एक बार अगर अपना व्यवसाय जमा लिया, तो जनरेशन बाय जनरेशन ये व्यवसाय उसी स्तर पर चलता रहता है, मतलब जहां पर आपने छोड़ा वहीं से आपकी अगली जनरेशन को बिजनेस एज इट इज मिल जाता है। सम्मान एवं प्रसिद्धि, यहाँ पे बहुत सम्मान और प्रसिद्धि आपको मिलती है। चर्चित नाम का बनना, आप एक ब्रांड बन जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सवालों का स्वागत करते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कृपया हमें बताइएगा, और आपका अगेन धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।